Good morning, class first. This is your subject Hindi literature, and we will start a new chapter, chapter 7. This is a book अविका हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 1. शीर्षक है सच्चा साथी. यहाँ पर एक कहानी दी हुई है. आइए देखते क्या है. एक समय की बात है. एक जंगल में बहुत से पशु पक्षी साथ साथ रहते थे. उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ पर बहुत से पक्षियों ने अपना घोंसला बना रखा था. वे सभी आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे. मोर मोरनी का एक जोड़ा भी उस पेड़ पर रहता था. पेड़ के कोटर में तोता तोती का एक जोड़ा भी रहता था. ठीक है, समझ में आया बच्चों. एक समय की बात है, एक जंगल था इसमें कि क्या था, एक पीपल का पेड़ था. ठीक है, उस पर बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ रहते थे और जो पेड़ था उस पर ढेर सारे पक्षी रहते थे. ठीक है, जंगल में पशु पक्षी साथ रहते थे, पर उस पेड़ बहुत बड़ा था तो ढेर सारे पंछी उस पर रहते थे. उस पर और कौन था, मोर भी था. मोर और मोरनी का जोड़ा और एक तोता तोती का जोड़ा था. ठीक है, एक दिन वर्षा ऋतु आते ही आसमान में काले काले बादल छा गए. एक दिन क्या हुआ, बारिश हुई और क्या होने लगा, काले काले बादल छा गए आसमान में और गरज गरज कर शोर मचाने लगे. मोर काले बादलों को देखकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगा ना. मोर जो है वो पंख फैला के नाचने लगा. जब बारिश आती है तो मोर क्या करता है, नाचने लगता है ना. मस्ती में मोरनी भी फुदकने लगी. उसके बाद उसको देख करके उसकी जो मोरनी थी वो भी फुदकने लगी. तभी मोर को तोते की घबराहट भरी टे टे सुनाई दी. तभी क्या हुआ, मोर को तोते की आवाज़ सुनाई दी जो बुरी तरीके से डर के चिल्ला रहा था. उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा तो सभी पक्षी इधर उधर शोर मचाते भाग रहे थे. ठीक है, जब उसने देखा तो सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे थे. तोता अब और भी भयभीत होकर टे टे करने लगा. अब और भी तेज उसकी आवाज़ निकलने लगी तोते की, क्योंकि वो कुछ चीज़ को देखकर क्या हो रहा था, वो डर रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था. मोर को लगा कि तोता मुसीबत में है, वो उसे बुला रहा है. ठीक है, मोर को लगा कि तोता शायद किसी मुसीबत में है, उसे बुला रहा है. उसने सोचा उसे तोते की मदद करनी चाहिए. ठीक है, तो मोर उड़कर ऊपर टहनी पर गया. मोर ने देखा एक काला सांप तोते के कोटर की ओर बढ़ रहा था. ठीक है, ये देखिए इमेज में आप दिखाई दे रहा होगा, काला सांप है जो कि तोते के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे उसके बच्चे बैठे हैं ना, दिखाई दे रहा आपको. सांप कोटर के समीप पहुँचने ही वाला था कि मोर सांप पर झपटा. उसने सांप की पूंछ अपनी चोंच से पकड़ी और नीचे आकर ज़मीन पर दे मारी. ठीक है, मोर ने क्या करा, सांप की पूंछ पकड़ करके उसे वहाँ से उठा के पटक दिया ज़मीन पर. चोट से सांप की चीख निकल गई. ऐसे करने से क्या है, सांप को चोट लग गई, उसकी चीख निकल गई. वो गुस्से में मारने वाले की ओर पलटा, मोर की तरफ वो पलटा सांप मारने के लिए, मतलब काटने के लिए उसको. किंतु सांप ने मोर को फिर से प्रहार के लिए तैयार देखकर डर गया. लेकिन सांप ने देखा कि मोर से मारने के लिए पहले से ही रेडी है, तो क्या वो डर गया. वो जान बचाकर तेजी से भागा और अपने बिल में घुस गया. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से सांप भाग गया मोर को देख करके. तोते ने मोर को धन्यवाद दिया. सभी पक्षी आकर मोर की प्रशंसा करने लगे. ठीक है, उसके बाद तोते ने क्या किया, मोर को धन्यवाद दिया. जो मोर होता है ना बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि जो सांप का वो शत्रु होता है. मोर जो होता है ना बच्चों, सांप का शत्रु होता है. ठीक है, मोर जब भी सांप को देखता है ना तो उसको मार देता है. समझ में आया, या मार देता है या खा जाता है, काट देता है. तो मोर और सांप में हमेशा से दुश्मनी होती है. ठीक है, सांप देखता है मोर को तो भाग जाता है, जहाँ मोर होगा वहाँ सांप नहीं होगा. ठीक, शब्द इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, तो हमें मुसीबत के समय सदैव एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए. ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग.